द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। 4 जून को तो सबका इंतजार है, लेकिन नेताओं को ज्यादा इसका इंतजार है कि इस बार क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले से जो घटनाक्रम हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हो रहे हैं। अब तेजस्वी यादव के एक बयान ने बीजेपी के अंदर ऐसी खलबली मचाई है कि पूछिए मत। हो सकता है कि बीजेपी इसके बाद अब कोई एक्शन या रिएक्शन करने की कोशिश में ना आ जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से चाचा कहा है और चाचा को गरीब और दलित और पिछड़ों की राजनीति करने वाला बताया है, उसके बाद से अब बिहार नहीं पूरे भारत की सियासत में भूचाल आ गया है। दरअसल सभी इस बात को तो मान रहे हैं कि इस बार कांटे की टक्कर है और हर जगह भारतीय जनता पार्टी को नुकसान की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं और उन संभावनाओं को देखते हुए कहा जा रहा है कि मामला आसपास ही आकर टिकेगा। अब आसपास टिकेगा तो सरकार कौन बनाएगा, यह बेहद दिलचस्प होगा। अब ऐसे में तेजस्वी यादव ने चाचा को कहा है और इशारों इशारों में चाचा के पाले में गेंद डाली है, चाचा का जिक्र किया है, तो स्वाभाविक है कि अगर कम बेसी होती है तो नीतीश कुमार आरजेडी यानी इंडिया गठबंधन के साथ आकर प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जो सपना देख रहे थे नीतीश कुमार, जो मेहनत कर रहे थे नीतीश कुमार, वो मेहनत उनकी क्या सफल हो जाएगी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, इसी पर बातचीत करेंगे और तेजस्वी यादव का वो बयान भी आपको सुनाएंगे जिसको लेकर खलबली इस वक्त मची हुई है। तो सबसे पहले देर ना करते हुए तेजस्वी यादव को बयान ही सुना देते, उसके बाद आगे की चर्चा करते। देखिए जरा, सुनिए। हमारे चाचा जो है पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। आपके साथ आएंगे क्या? अब जब बड़ा फैसला लेंगे तो देखिए, चलिए। अरे 4 जून तक इंतजार करो, 4 जून तक इंतजार कीजिए। सुन लिया आपने, यानी अगर 4 जून के इंतजार की बात तेजस्वी यादव के द्वारा कही जा रही है तो 4 जून को खेल होने में कोई बड़ी बात नहीं, खेला हो भी सकता है। वैसे नीतीश कुमार को लेकर तो सबके मन में संशय है, क्योंकि नीतीश कुमार कब किसके हो जाए ये शायद नीतीश कुमार को भी नहीं पता होगा और जैसे ही उनके फायदे का सौदा दिखाई देगा तो वो तुरंत पलटी मार जाएंगे। और मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने के बाद तो नीतीश कुमार कितनी बार पलटी मार चुके हैं, तो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने के लिए तो पलटी मारने की संभावना में ज्यादा गुंजाइश नहीं है। जब वो मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने के लिए जाते हैं तो प्रधानमंत्री बनने के लिए तो दौड़ कर जाएंगे, ऐसा लोगों का प्रेडिक्शन निकलकर सामने आ रहा है। अब इससे चिंता किसकी बढ़ गई है? चिंता बढ़ गई है बीजेपी वालों को, कि बीजेपी वालों को अब सोचना पड़ जाएगा कि आखिरकार क्या तिकड़म बिड़ाएं, कैसे ये करें, मैनेज करें, कैसे नीतीश कुमार को मैनेज किया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार तो अपने इस छवि के लिए जाने जाते हैं। कब दल बदल जाए किसी को नहीं पता, वो किसी के सगे नहीं है। अब इसको लेकर जो ये बात तेजस्वी यादव द्वारा कही है, ये तो भैया हालत खराब कर रही बीजेपी की। लुटियंस मीडिया ने इसको शेयर किया है कि 4 जून के बाद बिहार में फिर खेला होगा तेजस्वी यादव, यानी जिस खेला की उम्मीद तेजस्वी यादव ने जता दी है उसके बाद अब कई तरह के सवाल उठने लगे और कई तरह के लोग इस पर रिएक्शन भी करने लगे। देखिए, आदेश रावल लिख रहे हैं, किसी भी पार्टी को बहुमत न मिलने की स्थिति में कांग्रेस के पास ब्रह्मास्त्र है, कि एक ब्रह्मास्त्र है, उस ब्रह्मास्त्र को चला जाएगा। कांग्रेस प्रधानमंत्री पद त्याग सकती है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की होड़ में लगी हुई है कांग्रेस। और वो कहेगी ऐसा ठीक कोई बात नहीं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री हम नहीं बनाएंगे, वो त्याग कर देगी। कांग्रेस अपने किसी भी सहयोगी को प्रधानमंत्री कुर्सी दे सकती है। सहयोगी माने अब आप समझ सकते हैं, बीजेपी में यह पद खाली नहीं है, यानी बीजेपी में तो भाई फुलफिल है कि हाँ मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। 4 जून के जनादेश का इंतजार कीजिए। ये आदेश रावल लिख रहे हैं कि 4 जून का जो जनादेश आएगा वो इंपॉर्टेंट होगा कि किसको कहां जाना है, कैसे किसको सरकार बनाए। लेकिन नीतीश कुमार का रोल इस पर अहम रहने वाला है। अब चलिए हिंदुस्तान की आर्टिकल भी देख लेते हैं। हिंदुस्तान का आर्टिकल क्या कह रहा है? 4 जून के बाद बड़ा फैसला ले सकते हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव के नए दावे से हलचल तेज। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी जेडीयू को बचाने के लिए 4 जून के बाद कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। इस बयान के बाद बिहार में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। पूर्व डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा दावा किया है। तेजस्वी ने कहा कि उनके चाचा यानी सीएम नीतीश 4 जून के बाद कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। नीतीश अपनी पार्टी बचाने और पिछड़ों की राजनीति के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। तेजस्वी के इस बयान के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। उनके दावे से बिहार में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट भी बढ़ने लगी है। हालांकि सीएम नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि वह बीजेपी का साथ छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान
मंगलवार को बड़ा दावा किया। तेजस्वी ने पत्रकारों से पूछा क्या नीतीश उनके साथ जाएंगे। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि 4 जून का इंतजार कीजिए, जब सीएम नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेंगे तब देखेंगे। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने इसी साल लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी का दामन छोड़कर एनडीए में वापसी की थी। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई रैलियां भी की। इन सभाओं में नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को भरोसा दिलाया कि वो बीच में 2 बार भटक गए थे, अब बीजेपी का साथ छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अब देखिए मुकेश सिंह ने इस पर भी एक्स पर पोस्ट किया है, हे भगवान बिहार को बचा लो, ये क्या 4 जून के बाद फिर खेला। मतलब 4 जून के बाद फिर खेला होगा, क्या होगा, ये लोगों के अंदर मतलब एक क्यूरियोसिटी आ गई है। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के करता धरता रहे नीतीश कुमार के जाने के बाद भी तेजस्वी ने उनके लिए आरजेडी के दरवाजे हमेशा से खुले रखे, उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ा वक्तव्य नहीं दिया, हमेशा उनके पक्ष में ही बातचीत करते रहे। तेजस्वी अक्सर बयानों में कहते हैं कि उनके चाचा नीतीश कुमार अभिभावक जैसे हैं, वो पहले भी उनका सम्मान करते थे, आगे भी करते रहेंगे। पहले दिनों पटना में पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान सीएम नीतीश द्वारा बीजेपी का सिंबल थामे जाने पर भी तेजस्वी ने कहा था कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया है। यानी आप समझिए, ये कहा जा रहा है कि भैया हाईजैक कर लिया, इसलिए चीज़ें हो रही हैं। लोग लिख भी रहे हैं कि भैया पता नहीं क्या क्या खेला होगा, का देखने को मिलेगा। लोगों के मन में सवाल है। अब लोगों के मन में जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों को आपके बीच प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये समझना जानना ज़रूरी है कि आखिरकार जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया है, इन दावों का कुछ असर ज़मीन पर दिखाई देगा या नहीं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से एक्स पर पोस्ट किया जा रहा है, चीज़ें लिखी जा रही हैं, वो तो बहुत कुछ इशारे कर रही हैं और बहुत कुछ बदलाव का भी इशारा कर रही हैं। अब देखिए जो ये एक्स पर पोस्ट आते हैं कि देखिए मुकेश सिंह ने लिखा कि ये क्या 4 जून के बाद फिर खेला होगा। अब उस पर लोग लिख रहे हैं, आसन लिख रहे हैं कि हाँ 4 जून के बाद तेजस्वी भी खड़े होकर चलेंगे। ये कटाक्ष के तौर पर निरंजन कुमार सिंह लिख रहे हैं, बिहार का ये दुर्भाग्य है बिहार की बीते साल और आने वाले समय में राजनीतिक पटकथाओं पर खाली खेला हो रहा है, लेकिन कैप्टन तो हम ही रहेंगे, चाहे हमारी बल्लेबाजी के कितनों जंग लग जाए। ये चीज़ें हो रही है, ये नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है। बिहार एक यूजर लिख रहे हैं, समझ में नहीं आता कि नीतीश जी भाजपा आरजेडी से खेल रहे हैं या ये दोनों नीतीश जी के साथ। हाँ, बिहार के भविष्य के साथ सब खिलवाड़ जरूर कर रहे हैं कई वर्षों से, जी कही जा रही है। अब कुछ लोग हैं जो इस पर सफाई भी देने आए हैं। दीपक सिंह हैं, वो लिखते हैं कि भ्रम मत फैलाइए, नीतीश कुमार की पार्टी बहुत मजबूत हो गई है, आगामी विधानसभा चुनाव में परिणाम अवश्य देखने को मिलेगा। अशोक चौधरी, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, संजय झा, आनंद मोहन, ललन सिंह व प्रभुनाथ सिंह नीतीश कुमार जी को अब शायद ही टस से मस होने दे सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है। अंजनी कुमार लिख रहे हैं, 4 जून को क्या होगा, ये व्हील चेयर से उठकर खड़े हो जाएंगे, चचा 12 सीट जीत के खुश हो जाएंगे, ईवीएम की कहानी शुरू हो जाएगी, संविधान वाला एपिसोड खत्म हो जाएगा, जीतने वाले सरकार में हारने वालों को गर्मी बहुत सताएगी, विदेश से बुलावा आएगा। ये चीज़ें कही जा रही हैं, लोगों का रिएक्शन है। लेकिन आप समझिए इस बात को किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं और नीतीश कुमार की चर्चा चल रही है, इसमें कुछ भी कभी भी हो सकता है कि नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।